कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजल्स से। साल 2030 में एक बंदा पागलों की तरह भाग रहा था। वो बहुत डरा हुआ था। पूरा शहर उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था। यहाँ तक कि प्राइवेट कार्स के ड्राइवर्स भी सिर्फ उसी को मारने के लिए उतर आए थे। बड़ी मुश्किल से वो एक गरीब औरत के घर पहुंचता है। औरत कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी चाकू निकालता है और कहता है, अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो तेरी आंखें निकाल के उसे गोटियां खेलूंगा, बस चुप रहना। थोड़ी देर बाद जैसे ही औरत को मौका मिलता है, वो एक नेल गन निकाल के उसे मार देती है और 2 आराम से लात भी मारती है, ये चेक करने के लिए कि सच में मर गया है या नहीं। तभी अचानक कुछ लोग वेपन्स लेकर अंदर आते हैं। जब वे आदमी को मरा हुआ देखते हैं तो उन्हें दुख होता है कि औरत ने उसे पहले ही मार डाला। फिर औरत मरे हुए आदमी का एक कार्ड उठाती है और अपने बेटे से कहती है, आखिरकार हम अमीर बनने वाले हैं। वो कार्ड तोड़ती है और कुछ ही मिनटों में पुलिस अंदर घुस आती है। साथ में एक रियलिटी शो की टीम होती है और अनाउंस होता है कि वो औरत $22 मिलियन जीत गई है। फिर पता चलता है कि ये एक गेम है जिसमें लाखों लोग हिस्सा लेते हैं। हर दिन एक रैंडम आदमी चुना जाता है पैसा जीतने के लिए। अगर सूरज डूबने से पहले कोई उस आदमी को मार दे तो इनाम मारने वाले को मिलेगा, और अगर कोई नहीं मार सका तो इनाम उसी आदमी का रहेगा। लेकिन शर्त ये है कि कोई आग वाली हथियार जैसे पिस्टल या राइफल यूज नहीं कर सकता। उसी दिन हमें एक लड़की दिखाई देती है, इसका नाम है कैटी। एक नाकाम एक्ट्रेस किस्मत आजमाने लॉस एंजलिस आई है ऑडिशंस के लिए। उसके साथ बैठी औरत कहती है, तुम बड़ी मासूम लगती हो, अपना ख्याल रखना बेटा, यहाँ लोग चोर हैं। कैटी कहती है, शुक्रिया नसीहत का, आप बहुत अच्छी लेडी हैं। औरत उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, ऐसा मत कहो, तुम मेरी बेटी जैसी हो। चलो अब मैं यहाँ उतरती हूँ, गुड बाय। थोड़ी देर बाद कैटी जब अपनी कलाई देखती है तो वह शॉक हो जाती है कि उस औरत ने उसकी घड़ी चोरी कर ली। कहती है वो औरत चोर है। वह अपने ऑनलाइन बुक किए हुए कमरे में पहुंचती है। कमरे को देखकर वह परेशान हो जाती है, क्योंकि जो कमरा मोबाइल पर उसने देखा था वह तो बिल्कुल अलग निकला। कमरे की मालकिन कहती है, हम अलग अलग फोटोज का इस्तेमाल करते हैं ताकि ग्राहक को फंसा सके। जैसे ही कैटी बेड पर बैठती है तो बेड नीचे गिर जाता है, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि इस कमरे का किराया सस्ता था। उसके बाद एला का मंगेतर आता है और एला से कहता है, देखा कल का इवेंट, कल लॉटरी का इनाम होगा $600 मिलियन। ये सुनकर कैटी हैरान हो जाती है कि ये कैसा मुकाबला है। उसके बाद वो कहती है, मेरा दिमाग मत खाओ, कमरे की चाबी दो, मुझे सोना है। वो लोग चाबी देते हैं और कैटी जाके सो जाती है। अगले दिन सुबह कैटी उठती है तो चेहरे पे पानी टपक रहा होता है। जब वह छत की तरफ देखती है तो पता चलता है कि ऊपर वाले पड़ोसी का वॉशरूम है और जिन कपड़ों में ऑडिशन देना था वो भी खराब हो गए। वो एला को कॉल करती है, ये क्या बकवास है, उठती हूँ तो लोग मेरे ऊपर पेशाब कर रहे होते हैं, कपड़े भी खराब हो गए। एला कहती है, परेशान मत हो, मेरे कपड़े पहन लो, कमरे की अलमारी में रखे हैं। कैटी सच में वही करती है और ऑडिशन के लिए निकल जाती है। अब सिर्फ आधा घंटा रह गया है ऑडिशन के लिए। जैसे ही वो ऑडिशन वाली जगह में एंटर होती है, वो देखती है कि वहाँ और भी लड़कियां ऑडिशन देने आई हैं। वो अंदर चली जाती है और सीन परफॉर्म करती है। डायरेक्टर उसे देख के कहता है, जबरदस्त, मगर दोबारा तेरा मुंह यहाँ ना देखूं। उसी वक्त अचानक कैटी का कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। वो कार्ड निकालती है और अनजाने में गेम में रजिस्टर हो जाती है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता ये कार्ड किस चीज का है या इसने उसका चेहरा क्यों स्कैन किया। बाद में वो गुस्से में बाहर निकलती है क्योंकि वो ऑडिशन में फेल हो चुकी होती है। जब वो जा रही होती है तो पास में बैठी लड़कियों को पता चल जाता है कि वही टारगेट है, और बस फिर क्या, पहली लड़की कुर्सी उठाती है और सीधी अपनी दोस्त के सिर पर मारती है। दूसरी लड़की को एक जूता नजर आता है, वो फौरन उसे उठाती है और झपट कर मार देती है। कैटी चीख मार के भाग जाती है, लेकिन असली समस्या तो तब होती है जब वो एक कराटे ट्रेनिंग हॉल में छुपने के लिए घुस जाती है। अब जाहिर है सारे कराटेबाज लड़के उस पर टूट पड़ते हैं और वो बेचारी अकेली सबके बीच में पिट रही होती है। कप्तान कहता है, उसे सिर्फ मैं मारूंगा। फिर वो उसे उठाता है, घुमाता है और दीवार में दे मारता है, जिससे वो लड़कियों के जिम में गिर जाती है। जैसे ही सबको पता चलता है कि वही विनर है, सब उस पर चढ़ दौड़ते हैं। वो कराटे वाले भी पहुंच जाते हैं और सब लड़ रहे होते हैं कि उसे कौन मारेगा। आखिर में कोच उसे गर्दन से पकड़ता है और कहता है, उसे सिर्फ मैं मारूंगा। और जैसे ही वो मारने लगता है तो अचानक नोएल वहां आ जाता है और कोच के कंधे पे घूंसा मार के उसे दीवार में दे मारता है। फिर वो लड़की से कहता है, डरने की जरूरत नहीं, मैं बॉडीगार्ड हूँ और अगर तुम मुझे 10% इनाम में से दोगी तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। उसने कहा, ठीक है भाई, तुम्हें पूरा इनाम भी दे दूंगी, बस बचा लो। नोएल उसे अपनी कमर से बेल्ट के जरिए बांध लेता है ताकि उसे बचा सके। फिर वह सारे दुश्मनों को मार गिराता है। तब एक कमजोर सा लड़का आता है। नोएल उसे कहता है, देख, अगर मैंने तुझे मारा तो मुझे ही तरस आ जाएगा, 3 तक गिनती करूंगा, अगर नहीं भागा तो तू गया। वह लड़का तुरंत बोला, अरे सर, सलाम है आपको, और भाग जाता है। फिर वह दोनों बिल्डिंग से निकलते हैं और पता चलता है कि हर 15 मिनट बाद एक ड्रोन उसे ट्रैक कर रहा है ताकि बाकी प्लेयर्स को उसका लोकेशन मिलता रहे। उन्हें एक गाड़ी मिलती है, वह उसे लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। लड़की नोएल से कहती है, ये कैसी गेम है जिसमें लोग मुझे मारने के पीछे पड़े हैं, मुझे इस गेम से निकलना है, कोई ना कोई हल निकालो। नोएल कहता है, हल सिर्फ एक है, तुम्हें शहर के लोगों से बचना होगा। अगर तुम निकलोगी तो मैं भी अपने 10% से हाथ धो बैठूंगा। लेकिन फिर उसे शक होता है कि नोएल शायद उसे मार दे और खुद इनाम ले ले। पूरा शहर उनके पीछे होता है। वो दोनों सेफ्टी हेलमेट पहन लेते हैं। तभी अचानक गाड़ी में एक लड़की घुस
जाती है। वो चाकू निकालती है और उसे मारने की कोशिश करती है। नोएल कहता है तुम गाड़ी चलाओ, मैं इसे देखता हूँ। फिर लड़की के सर को जोर से पकड़ता है। नोएल उसे एक जोरदार लात मार के गाड़ी से बाहर फेंक देता है, लेकिन आगे चलकर गाड़ी खराब हो जाती है और लड़की नीचे उतरती है और भागने लगती है। नोएल उसे पकड़ लेता है। वो कहती है सच सच बताओ, तुम मुझे मार के इनाम लेना चाहते हो ना? नोएल कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हें बचाना चाहता हूँ। तब पुलिस वहां आ जाती है तो लड़की फौरन नोएल से कहती है पकड़े जाने से पहले कुछ कहना है। फिर वो पुलिस के पास जाती है शिकायत करने, मगर तब उसे अंदाजा होता है कि पुलिस भी असल में उसे मारने आई है। नोएल फौरन आके उसे बचाता है और वो पुलिस को चकमा दे के भाग जाती है। वो एक मैगजीन से अपना चेहरा छुपाती है। फिर जैसे ही वो कार्ड देखती है पता चलता है कि ड्रोन ने उसकी लोकेशन शेयर कर दी है और जितने भी लोग आसपास होते हैं समझ जाते हैं कि खिलाड़ी यही है। सब अपनी गन्स निकालते हैं और उसकी तलाश शुरू हो जाती है। वो एक वैक्स म्यूजियम में जाकर छुप जाती है और खुशकिस्मती से कोई उसे वहां नहीं देख पाता। थोड़ी देर बाद एला उसे कॉल करती है और पूछती है वो कहाँ है। वो